हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय। दोस्तों परसों मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि मार्केट डंप होने के पीछे 3 सबसे बड़े कारण, और उस वीडियो के नीचे दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए। उन कमेंट्स में मैक्सिमम लोगों का कमेंट ये था कि जो एसईसी के द्वारा सिक्योरिटी लिस्ट में जो टॉप क्रिप्टोकरेंसी रखी गई है, जैसे बीएनबी हो गया, सोल हो गया, मैटिक हो गया और इसके अलावा एडीए हो गया, तो उन कॉइन्स का फ्यूचर क्या होगा, उन कॉइन्स को हमको होल्ड करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए। तो इन्हीं सब क्वेश्चन का जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, आपकी जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों अपने क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम के बाद अगर हम लोग को किसी कॉइन में ट्रस्ट होता है कि हम लोग इसमें पैसा डाल सकते हैं, वो होते हैं टॉप 10 या टॉप 20 क्रिप्टोकरेंसी, जैसे कि आप सबको ये सारे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप एसईसी के द्वारा जिन कॉइन्स को सिक्योरिटी लिस्ट में डाला गया है उन कॉइन्स की लिस्ट आगे देखेंगे, ये तो टोटल 55 क्रिप्टोकरेंसी है। इन 55 क्रिप्टोकरेंसी में यहाँ पर आपको बीएनबी, एक्सआरपी, कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन, ट्रोन, ये जो क्रिप्टोकरेंसी आप सभी को दिख रहे हैं ये सारे टॉप 10 टॉप 20 क्रिप्टोकरेंसी में आते हैं। तो जिन लोगों का क्वेश्चन था इससे रिलेटेड इनका फ्यूचर क्या होगा, उनका ये टेंशन कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है इन कॉइन्स में पड़ा हुआ है। इन 55 कॉइन में कौन कौन से कॉइन्स हैं अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप हमारा जो द एसआर बुल टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप जाके इन कॉइन्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये परसों वाले वीडियो के नीचे दोस्तों 2 क्वेश्चन और आए थे। एक तो ये क्रिप्टो सिक्योरिटीज है क्या, और दूसरा ये बाइनेंस एक्सचेंज का क्या होगा। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों को ये क्वेश्चन थे, आप लोग आज से 3 दिन पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने बाइनेंस के बारे में बताया कि बाइनेंस एक्सचेंज का फ्यूचर क्या हो सकता है, और इसके अलावा क्रिप्टो सिक्योरिटीज है क्या, ये भी मैंने इसमें बताया हुआ था। आप इसको देखेंगे ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को और डिटेल में चाहिए कि क्रिप्टो सिक्योरिटीज है क्या, तो आप लोग हमारे ट्विटर अकाउंट पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ कि एक्चुअली में क्रिप्टो सिक्योरिटीज एसईसी के द्वारा किन क्रिप्टो करेंसी को माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इन टॉप क्रिप्टो करेंसी का, इनका फ्यूचर क्या होगा। तो उसके लिए हम सभी को समझना पड़ेगा दोस्तों, जब एसईसी के द्वारा एक्सआरपी के ऊपर एक्शन लिया गया था, एक्सआरपी के ऊपर लॉ सूट किया गया था, आप सभी को बताना चाहूंगा 22 दिसंबर 2020 को एसईसी के द्वारा लॉ सूट किया गया था एक्सआरपी के ऊपर। और उसके बाद अगर आप एक्सआरपी के प्राइस को देखेंगे, ये मैं आप लोग को चार्ट में दिखाना चाहूंगा। इसका प्राइस था 22 दिसंबर के करीब 0.56 सेंट के करीब का, और ये 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में डंप होता है लगभग 70% के करीब का। इसका प्राइस आ जाता है 0.17 सेंट के करीब का। बहुत सारे एक्सचेंजों ने इसको डिलिस्ट कर दिया। इस न्यूज के बाद बहुत सारे एक्सचेंजों ने इसके ट्रेडिंग को रोक दिया, और उन्होंने ये कहा जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आता तब तक हम ये जो ट्रेडिंग पेयर है इसको हम लोग रोक के ही रखेंगे। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हुआ एक्सआरपी के ऊपर। लेकिन एसईसी के द्वारा ये जो लॉ सूट किया गया था, इसके अगेंस्ट एक्सआरपी के द्वारा यहाँ पे केस लड़ा जाता है, और अभी भी ये केस कंटिन्यू है। अब इस न्यूज और इस डंप के बाद इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो साइड वे में जाता है, लेकिन जो पिछला बुल रन रहता है उसमें ये परफॉर्मेंस करता है। आप सबको बता दूं, इसका जो लो लगाया था उस लो से अगर आप परसेंटेज निकाल के देखें कितना ये ऊपर गया था, तो ये लगभग 8x से 10x के करीब इसने प्रॉफिट दिया। और हो सकता है कि इस साल के अंत तक आप सभी को ये भी न्यूज निकल गया है कि रिपल जो है ये केस जीत जाता है एसईसी के खिलाफ जो ये लड़ रहा था। तो ये बताने का मकसद बस इतना है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि एसईसी के द्वारा अगर कोई लॉ सूट किया जाता है तो वो क्रिप्टो करेंसी डेड हो गया, वो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से खत्म हो गया। थोड़े टाइम के लिए तो उस कॉइन पे इफेक्ट पड़ेगा ही, जैसे कि आजकल जो भी टॉप क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट में दम है, वो प्रोजेक्ट लगातार अपने अपडेट लेके आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एसईसी का जो यहाँ पे लॉ सूट किया गया उसका वो जवाब दे रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है। तो आने वाले दिनों में वो क्रिप्टो करेंसी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और वहीं आपसे बता दूं 1 सितंबर 2021 को लॉ सूट किया जाता है बिट कनेक्ट के ऊपर ये एसईसी के द्वारा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से डेड हो गया। अब हमें जो चिंता है इन कॉइन्स को लेके, तो इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा सोल कॉइन को लेके। सोल कॉइन का प्राइस अगर आप देखेंगे तो अभी $15 करीब है, अच्छे खासे लेवल पे ये डंप हुआ। लेकिन आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा पिछले साल जब FTX कोलैप्स हुआ था तो उस समय इसका प्राइस बड़े लेवल पे डंप हुआ था। कारण क्या था, FTX इसका मेन बैकर था, इस वजह से इसका प्राइस बड़े लेवल पे डंप हुआ। लेकिन आप ध्यान देंगे तो इसका प्राइस नीचे आया, लेकिन उसके बाद ये अपने अपडेट लगातार लेके आते रहे और अपने प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया है। इस वजह से इसका प्राइस $9 $10 से फिर इसने अपना हाई लगाया लगभग $23 के करीब। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आप सभी को मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। जैसे बीएनबी है, बीएनबी अभी क्या कर रहा था आप सभी को पता है कि बाइनेंस के ऊपर भी लॉ सूट किया गया है एसईसी के द्वारा। तो इस वजह से उनके जो सीईओ है वो यहाँ पे एसईसी का रिप्लाई कर रहे हैं, और साथ में बीएनबी कॉइन का भी फ्यूचर कहने के उसी के ऊपर डिपेंड है। एक्सआरपी का मैंने बताया कि अभी लॉ सूट चल रहा है और जल्द ही हो सकता है उसका डिसीजन भी आ जाएगा। इसके अलावा जो कार्डानो है, सोलाना और पॉलीगॉन है, ये क्या कर रहे हैं तो आप लोग को बताना चाहूंगा। यहाँ पे 7 जून को ही कार्डानो
टीम की तरफ से यहाँ पे एसएससी का रिप्लाई आया है। इसके अलावा सोलाना फाउंडेशन की तरफ से 10 जून को यहाँ पे रिप्लाई आया है। इसके अलावा पॉलीगॉन मैटी का भी 11 जून को रिप्लाई आया है, जो एसएससी के द्वारा लॉ सूट किया गया है। इन तीनों के मुताबिक ये है कि जो एसएससी ने यहाँ पे लॉ सूट किया गया है वो इसके अगेंस्ट है, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और ये अपना पक्ष पूरी तरह से रख रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाई है वो सारा ये प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉइन्स अभी नीचे गए हैं ये ज़्यादा समय के लिए नीचे नहीं रहेंगे। अगर आप चाहें तो इन कॉइन्स में आप डीसीए कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस करेंगे। और आप सभी को ये बात पता ही होगी, बाय फियर सेल ग्रीड। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सारे क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है कि आप जाके जो भी कॉइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं उन सभी कॉइन्स को आप जाके बाय कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेट भी करना है कि ये जो अदर जो प्रोजेक्ट है इन सब का क्या रिप्लाई आता है एसएससी के द्वारा ये जो लॉ सूट किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इस कार्रवाई की वजह से अपने प्रोजेक्ट को बंद भी कर सकते हैं, तो उससे आप लोग को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग को वेट करने की जरूरत है कि अदर जो प्रोजेक्ट है उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में अगर पसंद आए तो सबसे पहले काम करिए, वीडियो को जाके लाइक करिए और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।